के पाठक। आज के डेट के अंदर हर बच्चे के जुबान पर के पाठक है। कभी टीएन सेशन का नाम हुआ करता था, चुनाव, मुख्य चुनाव आयोग, टीएन सेशन। उसी तरह से आज के पाठक का नाम सब बच्चों से लेकर के बुजुर्गों की जुबान पर है। आखिर क्यों? वो इसलिए कि शिक्षा डिपार्टमेंट को पूर्ण रूप में टाइट किया है। स्कूल में खास करके स्कूल को और शिक्षक को बहुत ही सख्त कर दिया है। उसका पूरा फोकस है 100% हाजिरी, अब बच्चों की हाजिरी स्कूल में हो। शिक्षक परेशान है और ऐसा परेशान है कि सोते जागते यही सोचते हैं कि कहीं कल को के पाठक एक और आदेश ना आ जाए। मतलब यह है कि जब कहीं के पाठक को कुछ लगता है तुरंत एक आदेश जारी कर देता है। पहले तो डराया जाता था कि भाई ऐसा हो रहा है, अब तो उसके आदेश को शिक्षक तुरंत पालन भी करने लगता है। बहुत ही भयंकर आदेश जारी है जिसका बहुत मुश्किल से पालन हो सकता है, लेकिन पालन जिसको करना पड़ता है उसको ना, आदेश जारी करने वाले को क्या पता, और आदेश कर रहे हैं। इसी तरह से के पाठक का यह आदेश शिक्षकों को टेंशन बढ़ा दिया है। जाने क्या है एसीएस का नया फरमान। बिहार के शिक्षक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक, मतलब प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव लगातार एक्शन में है। राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर स्कूलों का निरीक्षण कर नए फरमान जारी कर देते हैं। जो देखते हैं यहाँ पर कमी है जिस चीज की, वहीं पर एक नया आदेश जारी कर दिया, वहीं पर फट से लिख दिया और आदेश निकाल दो। ये बहुत ही वैसे एक नायक फिल्म में आपने देखा, अनिल कपूर जब मुख्यमंत्री बनता है तो क्या होता है, जहां जाता है जिस डिपार्टमेंट में कमी देखता है वहीं के लोगों को सस्पेंड कर देता है और वही एक नया फरमान जारी कर देता है। तो बस वही नायक 0.2 चल रहा है। के पाठक ने फिर एक नया आदेश सुनाया है जिससे शिक्षकों का टेंशन बढ़ गया है। पाठक ने कहा है कि अब स्कूल आने पर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ स्कूल आने भर से काम नहीं चलेगा। शिक्षकों ने अपने क्लास में क्या क्या किया, कितना पढ़ाया, कितनी जांच, इसकी जांच पूर्ण रूपेण की जाएगी। मतलब क्या पढ़ाया, कितने पढ़ाया, इसकी भी जांच होगी। निर्धारित मानक नहीं होने पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा। यानी कि जो निर्धारित मानक है, जिस मानक पे आपको पढ़ाना है, अगर वो नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी आपके ऊपर भी। शिक्षकों को अब सुन ले, ये नहीं कि भाई हम स्कूल चले गए बैठ के आ गए, आपको पढ़ाना भी है। अब पढ़ा करके जो मानक तय गया उस पर खड़े उतरना भी है। के पाठक ने आदेश जारी है कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक शिक्षक स्कूल में रहेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। छात्र छात्राओं की क्लास 3:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद विद्यालय के कमजोर बच्चे को स्पेशल ट्यूशन देकर उन्हें ठीक किया जाएगा। यानी कि 3:30 बजे के बाद जो 1.5 घंटा का समय बचता है उसमें से स्कूल के जो कमजोर वर्ग तबके के बच्चे होंगे उसको ट्यूशन देकर उनके ठीक किया जाएगा। अब यह कौन निर्णय करेगा, डिसाइड करेगा कि कमजोर बच्चे हैं कौन? वही शिक्षक डिसाइड करेंगे ना, जो उसको गोद लेंगे, जो उसको पढ़ाएंगे। तो यह कैसे के पाठक जी को पता चलेगा कि वो कमजोर बच्चे ही गोद लिए हैं? ऐसा भी हो सकता है कि वो तेज बच्चे को ले ले, आप दिखा दें कि यही बच्चे हमने लिया और इतना बढ़िया उसका मतलब परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस चेक करेगा कि भाई आपने बच्चों को क्या पढ़ाया तो बता देगा, हर क्लास के हर बच्चे जो शिक्षक है 5 बच्चे तेज बच्चे को उठा लेंगे। अब यह निर्णय कौन करेगा कि बच्चे कमजोर था? कोई तो पास तो होता नहीं। आपने अपने स्कूल में सिस्टम तो ऐसा लगाया नहीं कि चौथा पास करेगा तभी 5वां में जाएगा, 5वां पास करेगा तभी 6वां में जाएगा। अब तो ऐसा कोई रिजल्ट होता है नहीं, धराधर सब पास हो रहे हैं। तो आप अगर चेक भी करेंगे कि ये जो बच्चा लिया है इसका रजिस्टर कहाँ है, पिछले साल इन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है, तो आपको तो मिलेगा ही नहीं ये परफॉर्मेंस इसका। तो खामियां तो एक से एक है। शिक्षक भी तेज हैं, जब देखेंगे कि हमें उसके मानक को ही देख करके हमारे प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा तो तेज बच्चे को ले सकते हैं, तेज बच्चे को बढ़ा करके 5 बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिख करके नियमित मॉनिटरिंग करने का आदेश दे दिया है। सर्दी में मौसम को देखते हुए पाठक का यह नया फरमान शिक्षकों के साथ छात्रों को भी भारी पड़ने वाला है। बच्चे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यालय में रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह बड़ा सवाल है।
गार्जियन 5 बजे तक, 5 बजे तो पूरी अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं है गांव एरिया में। लेकिन क्या गार्जियन बच्चे को 5 बजे तक स्कूल में रहने देंगे? और क्या शिक्षक रह पाएंगे 5 बजे तक? 5 बजे रहेंगे तो घर कितने बजे पहुंचेगी? ये बड़ा सवाल है। इससे पहले पाठक ने शिक्षकों की छुट्टी के लिए व्हाट्सएप की सुविधा से वंचित करने का फरमान जारी कर टेंशन और बढ़ा दिया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर छुट्टी आप नहीं ले सकते। व्हाट्सएप का कोई यूज आप नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे आपने लिख दिया और छुट्टी दे दी, मिल गया स्कूल में, यह कतई नहीं होगा। ये तो टेंशन है ही। और टेंशन इतना ही नहीं है, शिक्षक आकस्मिक अवकाश के लिए इमरजेंसी लीव जो होता है, ईएल होता है, भी व्हाट्सएप पर छुट्टी का आवेदन नहीं दे सकते। पाठक के लिए यह निर्णय लेना आसान था, लेकिन क्या यह इम्प्लीमेंट होगा आगे? ये चीज सोचने वाला बहुत जरूरी है कि इसको सोचा जाए। दूसरी बात यह ये चीज है कि भाई पाठक के आदेशानुसार शिक्षकों को मीडिया में बयान देने और शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालने से भी मना कर दिया गया है। यानी कि आप शिक्षक सोशल मीडिया पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। सरकार के नौकर हैं, सरकार जो हुक्म कहेगा उसी को हुक्म आपको मानना पड़ेगा। आपके स्वयं की आज़ादी नहीं होगी कि सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कोई बयान आप पोस्ट करें। उसके लिए आपको पूर्ण रूपेण मना कर दिया गया है। कोई बयानबाजी नहीं होगा सोशल मीडिया पर, जो खाली आदेश आ रहा है उसको आपको पालन करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से फरमान जारी किया जा चुका है कि शिक्षकों को उसके स्कूल में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फरमान यह जारी किया गया है कि शिक्षक को उनके स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। आखिर यही हथियार तो है उनके पास। अगर आप 15 किलोमीटर से बाहर रहते हैं तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। बीमार होने पर भी उन्हें छुट्टी के लिए खुद स्कूल जाना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं होगा। आपको लेटर लिख करके, एप्लीकेशन लिख करके स्कूल में अपने प्रधानाचार्य को देना पड़ेगा, तभी आपकी छुट्टी सैंक्शन होगी। अन्यथा व्हाट्सएप को अवॉइड कर दिया गया है। तो अब ये देखिए, ये नया फरमान है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फरमान समझ रहे हैं पाठक जी। कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ये भी अब आगे पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ है। और बहुत कुछ ऐसा है जो पता नहीं कैसे लिया जा रहा है और इसका शिक्षा में सुधार में कितना बड़ी भूमिका होगी इस फरमान सबका। तो अभी मैंने यह आपको बताया कि भाई व्हाट्सएप आपको नहीं चलाने हैं, व्हाट्सएप पे आपको वो चीज़ नहीं करने हैं। आपको बच्चे को शाम को 5 बजे तक पढ़ाने हैं। इसके बाद आप स्कूल में सिर्फ जाने आने से कुछ नहीं होगा, परफॉर्मेंस देने हैं, परफॉर्मेंस वो जांच होगा। बाद में शिक्षक सब तो अपने ही ब्रिलियंट है, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे हम, निकाल ही लेते हैं। जितना दौड़ने वाला उतना पकड़ने वाले, दोनों का भीड़ तो बराबर ही होता है। खैर चलिए, आप देख रहे थे द रिव्यू। चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा के बटन को दबा के टन मारिए, उस पर आपको पूरे वीडियो आता रहेगा। फिर इसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव दीजिए। नमस्कार।